उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहला स्कंद बाल कांड और इसका 38वां अध्याय आज चालू कर रहे हैं। द हिस्ट्री ऑफ सगर। सगर का इतिहास इसमें उत्पन्न होगा। तो पिछले अध्याय में गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई और साथ ही साथ में देवताओं के देवता अपने सेनापति स्कंद या कार्तिकेय को कैसे प्राप्त करते हैं इसका वर्णन किया गया। उसका इतिहास विश्वामित्र मुनि रामचंद्र भगवान को बताते हैं। अब इस अध्याय में सगर का इतिहास का वर्णन होगा। ताम कथां कौशिको रामे निवेद्य कुशिकात्मजा पुनरेवापरं वाक्यं काकुत्स्थम् इदमब्रवीत्। Thus Vishwamitra, the son of Kushika, narrated the history of Ganga unto Ram. He then spoke the following words to the descendant of Kakutstha. जिस प्रकार से गंगा का इतिहास भगवान रामचंद्र को बताने के पश्चात विश्वामित्र इस प्रकार से भगवान रामचंद्र को एड्रेस करते हैं। The sage Vishwamitra had detailed Ganga's appearance to the celestials in order to detail her appearance in the world of the mortals. He describes the events that led to that in this chapter. So, अब आगे इसका वर्णन कर रहे हैं। अयोध्यापति सूरा पूर्वम् आसीन् नराधिपा सगरो नाम धर्मात्मा प्रजा कामा सचा प्रजा। Previously, there was a king of Ayodhya named Sagar. He was a heroic and dharmic king. Because he was without children, he desired to have them. So, अब इतिहास वर्णन कर रहे हैं कि पहले अयोध्या के एक राजा हुए जिनका नाम सगर महाराज हुए। तो वो बहुत ही प्रतापी राजा हुए और धार्मिक राजा हुए। उनका कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए पुत्र को प्राप्त करने का वो इच्छा प्रकट करते हैं। वैदर्भदुहिता राम केसिनी नाम नामता ज्येष्ठा सगर पत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी। O Rama, Vaidarbha's daughter, famous with the name Kesini, was the elder wife of Sagar. She was very fixed on Vedic dharma and truthful in speech. So विदर्भ महाराज की पुत्री जो कि सगर महाराज की बड़ी पत्नी बनती है केसनी, वो वैदिक धर्म, सत्यवादिनी और धर्मिष्ठा हुई, बहुत ही धार्मिक हुई और सत्यवादिनी हुई। अरिष्टनेमि दुहिता रूपेण अप्रतिमा भुवि द्वितीया सगरस्यासी पत्नी सुमति संगीता। कश्यप's daughter named Sumati was Sagar's second wife, और कश्यप की पुत्री जो है सगर महाराज की दूसरी पत्नी। She was unparalleled on earth in beauty. सुंदरता में ये दूसरी पत्नी सुमति पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा सुंदर हुई। ताभ्याम सह तथा राजा पत्नीभ्याम तप्तवांस्तपा हिमवंतं समासाद्य भृगु
Shravane Girau. Accompanied by his wife, the king reached the Himalayas and performed austerities on a mountain that bordered Bhrigus waterfall. तो पुत्र प्राप्ति की जब इच्छा हुई सगर महाराज को, तो अपनी दोनों पत्नियों को साथ में लेकर के वो हिमालय पहुंचते और हिमालय पहुंच करके तपस्या करते। ये विधि है। देखिए, अगर योग्य पुत्र प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? पति पत्नी को तपस्या करना चाहिए, दिव्य तपस्या करेंगे तो इसको ही संस्कार बोलते हैं, गर्भधान संस्कार। तो कलयुग में तो खैर ये नहीं किया जा सकता कि घर बार छोड़ करके हिमालय जा करके तपस्या करें, लेकिन कलयुग की विधि श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सरल विधि दिए हैं कि ऐसे गृहस्थ भक्त जो योग के संतान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, जो कि धार्मिक हो, भगवान के प्रति भक्ति की भावना हो और ईमानदार हो, सत्यव्रत हो, तो उनको कृष्ण की भक्ति करना चाहिए तीव्रता से और फिर जो है संतान उत्पन्न करना चाहिए। तो गर्भदान संस्कार इसलिए एक विधि है पुत्र उत्पन्न करने के लिए। तो यहाँ पे सगर महाराज भी दिव्य तपस्या करने के लिए निकल पड़े अपनी पत्नियों को साथ में लेकर। और इसी प्रकार से हम देखते हैं भगवान कृष्ण के माता पिता देवकी वसुदेव, वो अपने पूर्व जन्म के पूर्व जन्म 2 जन्म पहले सूतप्पा और कृष्णिगर्भा के नाम से विख्यात थे। तो आदित्य और कश्यप, पहला जन्म क्या था? सूतप्पा और कृष्णिगर्भा ही था शायद। जैसे 3 जन्म हुए, एक जन्म में सूतप्पा और कृष्णिगर्भा कृष्णि के नाम से हुए, और दूसरे जन्म में कश्यप अदिति जिनसे वामन देव प्रकट होते हैं, और सूतप्पा कृष्णि से कृष्णिगर्भ के नाम से विख्यात भगवान प्रकट होते हैं, और तीसरे जन्म में वसुदेव देवकी से कृष्ण के रूप में आते हैं। तो वसुदेव देवकी यानी अदिति कश्यप मुनि, इन्होंने भी 12,000 वर्षों तक दोनों तपस्या किए थे, अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित करके देवताओं के 12,000 वर्षों तक भगवान का ध्यान करते हुए दिव्य तपस्या किए। भगवान इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, तब ये वरदान के रूप में मांगते हैं कि हमको आपके समान पुत्र चाहिए। तो भगवान बोले मेरे समान तो कोई हो ही नहीं सकता है, तो चलिए मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ। तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए, बोले मैं 3 बार आपका पुत्र बन के आऊंगा। तो 3 अवतार लिए इस प्रकार से उनके माध्यम से। सो अथ वर्ष सते पुण्य तपसाराधितो मुनि सगराय वरम प्रादात प्रभु सत्यवताम वरः। After 100 years of austerities, Bhrigu Muni, the best of the truthful, satisfied by their austerities, granted a benediction to Sagar. तो ये जो तपस्या करने गए थे, ये भृगु मुनि के वाटरफॉल भृगु प्रस्रवण गिरव, हिमालय के उस क्षेत्र में जाके तपस्या किए जो भृगु मुनि का बॉर्डर के पास जाके तपस्या किए। तो इन 100 वर्षों तक ये दिव्य ऐसे तपस्या कर रहे थे। तो भृगु मुनि उनसे प्रसन्न होकर के सगर महाराज को इस प्रकार का बेनेडिक्शन आशीर्वाद देते हैं। अपत्य लाभा सुमहान भविष्यते तवानघा कीर्तिम चा प्रतिमान लोके प्राप्स्यसे पुरुष ऋषभा। O sinless one, O best of men, you will have a very great number of children. Therefore, you will attain unparalleled fame on earth. So भृगु मुनि उनको आशीर्वाद दिए, बोले कि अनघा, हे पाप रहित सगर महाराज, यानी तपस्या करने से व्यक्ति पाप रहित हो जाता है। पुरुष ऋषभा, सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ, आपको बहुत नंबर में पुत्रों, कई संतानों को आप प्राप्त करेंगे, यानी कई पुत्र प्राप्त करेंगे। कितने पुत्र प्राप्त करेंगे आगे वर्णन आएगा। 60,000 सन, 60,000 पुत्र प्राप्त करते हैं 100 वर्षों तक तपस्या से प्रसन्न होकर के भृगु मुनि के आशीर्वाद से, और जिसके कारण आपका जो ख्याति है पूरे पृथ्वी में फैल जाएगा। एक जनयिता तात पुत्रं वंशकरं तव षष्ठीं पुत्र सहस्राणि अपरा जनयिष्यति। My child, one of your wives will give birth to a son who will continue your lineage, and the other will give birth to 60,000 sons. तो बोल रहे हैं आप उनकी 2 पत्नियां हैं, तो आपको एक पत्नी से एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो आपके वंश को आगे बढ़ाएगा, और
दूसरी पत्नी से आपको 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी जो आपकी ख्याति को बढ़ाएगी। So Bhrigu called Sagar Tata, my child, out of paternal affection. तो भृगु मुनि सगर महाराज को इस प्रकार से आशीर्वाद प्रदान किया, यानी 60,001 पुत्र उनको हुए होंगे। भाषमानं महात्मानं राजपुत्रयो प्रसाद्यतम् उचतु परम प्रीते कृतांजलि पुते तदा। Delighting the great soul who had spoken thus with great happiness and with their palms joined in submission, those two princesses told him as follows. So, भृगु मुनि महात्मा के शब्दों को सुन करके बड़े ही आनंदित होकर के, खुश होकर के, अपने दोनों हाथों को जोड़ करके सगर महाराज की दोनों पत्नियां, रानियां, इस प्रकार से उनको बोलती हैं। Kesari and Sumati are referred to here as Rajputrayau, two princesses, because the elder wife was a princess born of a king, and Sumati was the daughter of the sage Kashyap. This is in accordance with Kshatriya Nyan, the maxim of men with umbrellas. When several men are walking with only a few of them holding umbrellas, from a distance it appears as though all of them are carrying umbrellas. This maxim is applied to such situations where the particular is applied to the general, though it is not to be taken as such nature. Okay. यहाँ पे केसरी और सुमति को दोनों ही राजपुत्रियों यानी राजकुमारियों के रूप में एड्रेस किया जा रहा है। हालांकि इसमें से एक ही जो है राजा की पुत्री थी और दूसरी तो कश्यप मुनि की पुत्री थी, लेकिन क्योंकि दोनों का विवाह एक राजा से हुआ इसलिए दोनों को समान दर्जे में एड्रेस किया जा रहा है। तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रसन्न होकर के इस प्रकार से बोलती। एक कश्यासुतो ब्रह्मन् का बहु न जनिष्यति श्रोतुमिच्छावहे ब्रह्मन् सत्यमस्तु वचस्तव। O Brahmana, who will have one son and who will give birth to many? O Brahmana, we wish to hear of this from you. May your words come true. तो भृगु मुनि बस इतना बोले थे कि आपको एक पत्नी से एक पुत्र प्राप्त होगा जो आपके वंश को बढ़ाएगा, और एक पत्नी से दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र होंगे। तो ये दोनों पत्नियां हाथ जोड़ करके पूछे कि किसको एक पुत्र मिलेगा और किसको 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा भृगु परम धार्मिका उवाच परमां वाणीं स्वच्छन्दवत्र विधीयताम्। Hearing those words spoken by them, the greatly धार्मिक भृगु spoke these excellent words. तो उनके शब्दों को सुन करके ग्रेटली बहुत ही परम धार्मिक भृगु मुनि इस प्रकार से सुंदर वचनों को बोलते हैं। प्लीज इन्फॉर्म मी ऑफ योर डिजायर्स। तो भृगु मुनि पूछते हैं आप लोग ही बताइए आपकी क्या इच्छा है। एको वंश करो वास्तु बहवो वा महाबला कीर्तमन्तो महोत्साह कावकं वरमिच्छति। One son will continue the lineage, the other sons will have great strength, fame and progress. Who wants which? भृगु मुनि बता दिए कि जिसको एक पुत्र प्राप्त होगा तो वही वास्तव में सगर महाराज के वंश को बढ़ाएगा आगे, यानी वही राजा बनेगा, फिर उसके पुत्र राजा बनेगा, ऐसे बढ़ेगा। और जो दूसरी पत्नी है उनको जो 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे तो उनके पास बहुत शक्ति होगी, ना नेम फेम होगा और वो शक्तिशाली होंगे। तो अब आप बताइए किसको क्या चाहिए। भृगु मुनि ऑप्शन दे दी। मुनेस्तुवचनं श्रुत्वा केसनी रघुनंदना पुत्रम वंशकरम राम जग्राह नृपसन्निधौ। इसमें से जो बड़ी पत्नी हुई केसिनी जिनका नाम था, जो कि कश्यप मुनि की पुत्री हुई, तो उन्होंने पहले बोला। तो वो बोली, हियरिंग द वर्ड्स ऑफ द सेज इन द प्रेजेंस ऑफ द किंग केसिनी एक्सेप्टेड अ सन टू कंटिन्यू द लीनेज। तो केसिनी जो बड़ी पत्नी हुई, रानी हुई, तो उन्होंने भृगु मुनि को बोला कि मैं चाहती हूँ कि मुझे एक वैसा पुत्र प्राप्त हो जो कि वंश को आगे बढ़ाए। षष्टिम पुत्र सहस्राणि सुपर्णा भगिनी तदा महोत्साहान कीर्तमन्तो जग्राह सुमति सुतान। Suparna's sister Sumati then accepted the benediction to have 60,000 sons filled with great prowess and fame. The Suparna is Garuda. Oh,
गरुड़ की पुत्री, गरुड़ देव की पुत्री सुमति, जो कि छोटी पत्नी हुई सगर महाराज की। तो बाय डिफॉल्ट उन्होंने फिर दूसरा जो आशीर्वाद है 60,000 पुत्र को प्राप्त करने का, जिनके पास बहुत शक्ति होगी, वो स्वीकार कर लिया। प्रदक्षिणं ऋषिं कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च जगाम स्वपुरं राजा सभार्यो रघुनंदना। O beloved child of the Raghus, the king and his wife circumambulated the sage Brahgu, offered him obeisances with their heads and went to their city. तो इस प्रकार से हे रघुनंदन, राजा सगर महाराज और उनकी पत्नियां भृगु महाराज को प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम करने के पश्चात अपने शहर की तरफ वापस चले जाते हैं। As it will become obvious in this chapter and the next few chapters that the one son of one queen left Ayodhya for good, and the 60,000 sons of the other queen died brutally, causing much pain to King Sagar's mind. Such are the unavoidable miseries of material existence caused by not surrendering unto the Supreme Lord. तो ये आगे के इस अध्याय में पता चलेगा कि हालांकि सगर महाराज का बड़ा इच्छा था पुत्र की प्राप्त करने का, और उनको पुत्र प्राप्ति हो गया भृगु महाराज के आशीर्वाद से। 60,001 पुत्र मिले, लेकिन ये भौतिक जगत की जो स्थिति है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, परम भगवान को पूरी तरह से समर्पण न कर पाने के कारण सगर महाराज को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि उनका जो एक पुत्र हुआ वो छोड़ के चला जाता है और अयोध्या छोड़ के चले जाते हैं, और जो 60,000 पुत्र हुए उनका विनाश हो जाता है एक साथ कपिल देव के प्रति अपराध करने के कारण सबको जल के भस्म होना पड़ जाता है। Srila Prabhupada explains, in human society, aversion to the principles of understanding the Supreme Personality of Godhead is the cause of all fall downs. That is the greatest offense of human life. Therefore, Maya, the material energy of the Supreme Personality of Godhead, is always giving us trouble in the shape of the threefold miseries. Elsewhere, he has stated, the threefold miseries are this: Adhyatmika, Bhautika, Dhyamika. We already saw in Ramayana 1:190 that when Lord Rama ruled his kingdom, the citizens were fully surrendered unto him and therefore never experienced these threefold miseries. So, Prabhupada जी भगवद गीता में वर्णन किए हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान को समर्पण करने का, समझने का प्रयास नहीं करते, तो निश्चित रूप में कितना भी ऐश्वर्य हो, समृद्धि हो, उनका पतन हो जाता है, और इस प्रकार से उनको मिजरेबल सिचुएशन, कष्टदायक स्थिति को झेलना पड़ता है। तो इस सगर महाराज के इतिहास से ये बात को हम समझेंगे ये कैसे होता है। अत काले गते तस्मिन् ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायता असमंच इति ख्यातम् केसनी सगरात्मजम्. Then as time passed, the elder wife Kesini gave birth to a son named Asamanja, who became famous as the son of Sagar. तो जैसे ही समय व्यतीत हुआ तो सगर महाराज की जो बड़ी पत्नी हुई केसनी, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम असमंज हुआ, जो कि सगर महाराज के पुत्र के रूप में विख्यात हुआ। सुमतिस्तु नरव्याघ्र गर्भतुम्बम वजायता षष्ठी पुत्रा सहस्राणि तुम्ब भेदाद् विनिश्चिता. O tiger among men, Sumati gave birth to a spherical embryonic flesh that divided itself into 60,000 male offspring. वहीं दूसरी ओर भृगु मुनि के आशीर्वाद से सुमति अपने गर्भ को जन्म दी। वो गर्भ एक मांस का गोलाकार मांस का आकृति था, और जैसे ही उसका जन्म हुआ तो वो जो मांस का गोलाकार आकृति वो 60,000 टुकड़ों में बट गया, और उस एक एक टुकड़े से 60,000 पुत्र जो है जन्म लेते हैं। द स्फेरिकल एम्ब्रॉयनिक फ्लेश डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू 60, अपने आप जो जन्म देती हैं वो 60,000 अपने पुत्रों में डिवाइड हो जाता है। अनलाइक द फ्लेश बॉर्न आउट ऑफ गांधारी दैट वाज डिवाइडेड बाय अदर्स इनटू मिल्क्स। तो गांधारी के जैसा नहीं था। गांधारी के केस में तो जो जन्म हुआ था उसको 100 टुकड़ों में काटा गया था,
फिर उसमें से 100 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन यहाँ पे सुमति ने जो जन्म दिया वो अपने आप ही, वो आशीर्वाद के प्रभाव से अपने आप ही 60,000 टुकड़ों में टूटा, और उसमें से एक एक पुत्र प्राप्त, यानी 60,000 पुत्र प्राप्त हुए। घृत पूर्णेषु कुंभेषु धात्रयस्तान् संवर्धयन् कालेन महता सर्वे यौवनं प्रतिपेदिरे। The nurses grew them up in pots of ghee. After a long period of time, they attained youth. These nurses were stepmothers. So उनको भी घी के पात्र में रख करके एक एक पुत्र को, जो नर्सेज हुई, उनको जन्म फिर प्राप्त होता है, और बहुत लंबे समय के पश्चात वो युवावस्था को प्राप्त हुआ। अत दीर्घेण कालेन रूप यौवन सालेन षष्टिपुत्र सहस्राणि सगरस्याभिवंशदा। Thus, after a long period, the 60,000 sons of Sagar became filled with youthful beauty. ये 60,000 पुत्रों को काफी लंबा समय लगा युवावस्था को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसके पश्चात वो बड़े ही सुंदर 60,000 युवा पुत्र के रूप में बन जाते हैं। सचा ज्येष्ठो नरश्रेष्ठ सगरस्यात्मसंभवा बालान् गृहीत्वा तु जले सर्यवा रघुनंदना प्रक्षिप्य प्रहसन् नित्यं मज्जतस्तान् समीक्ष्य वै। O beloved child of the Raghus, Asamanja, the eldest prince born of Sagar, would daily catch small boys, dip them in the water of the Sarayu, watch them drown, stand and laugh at them. इसमें से जो बड़ा पुत्र था उनका असमंजा, जो केसनी बड़ी रानी से प्राप्त हुआ था, तो वो इतने शरारती थे कि डेली वो छोटे छोटे बच्चों को सरायू नदी में डाल देते थे, और उनको डूबता हुआ मरता हुआ देख करके वो हंसा करते थे। इसके बाद क्या होता है हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु, जो हम राम कथा सुनते हैं रामचंद्र जी से रिलेटेड, तो प्रतिदिन एक मन में ख्याल आता है कि हम भारत में पैदा हुए हैं। तो ये धरती जहाँ पे भी है, मतलब वो ऑलमोस्ट भगवान श्रीलंका तक गए थे, तो पूरा भारत ही कवर किया उन्होंने। तो हर जगह को उतना ही पवित्र, उतना ही पावन और खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानना प्रतिदिन, ये गर्व से सोचना अच्छी बात है या घमंड है प्रभु? हरे कृष्ण। अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारा फॉर्च्यून है, सौभाग्य है कि हमारे ऊपर ऐसी कृपा मिली है कि हम भारतवर्ष में जन्म लें। इसलिए महाप्रभु बोले, भारतवर्ष मनुष्य जन्म हैल जार, जन्म सार्थक करी परोपकार। जो भारतवर्ष में जन्म लिए वो बहुत भाग्यशाली हैं, इसलिए उनको अपने जन्म को सार्थक बनाना चाहिए, है ना। उनको जो है भौतिकतावाद में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। इस सौभाग्य, बड़े सौभाग्य से ये जन्म मिलता है। देवता लोग भी इस जन्म के प्रति इच्छा रखते हैं प्राप्त करने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाते। हरे कृष्ण।